हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है SM इंस्टीट्यूट सीतमसरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सेकेंड पार्ट में जानेंगे कि जो हमारा मौलिक अधिकार है भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, उसमें हमने 6 अधिकार बताए थे, जिसमें से हमने आपको बता दिया था कि तो आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें मौलिक अधिकार 6 हैं और ये भाग 3 में दिया गया है। 12 से 35 अनुच्छेद तक है, जिसमें हमने 12-13 आपको बताया, फिर समानता का अधिकार बताया था 14 से 18 तक। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार। इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलने का अधिकार है या अभिव्यक्ति का अधिकार, उसके बारे में देखिए। जो बोलने का अधिकार है इसमें 5 अधिकार दिए गए हैं। तो पहला बोलने का अधिकार है राइट टू स्पीच या राइट टू स्पीच ऑफ फ्रीडम। सभा करने का अधिकार है, समूह बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे आप कहीं भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं जिससे किसी की प्राइवेसी या किसी को नुकसान ना हो, तो यहाँ पर ये आपके अधिकार दिए गए हैं कि यू कैन स्पीक फ्रैंकली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, बट दैट इज द लिमिटेशन फॉर दैट पॉइंट। तो आपका क्या है, बोलने का अधिकार होना दिया गया है। सभा करने का अधिकार है, समूह बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब कि आप असेंबली जुटा सकते हैं और उसको समूह कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हथियार नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण। आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियार के। हथियार लेकर के आपको एकत्रित नहीं होना है। अबाध संचरण, कहीं भी निवास कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। ये अभिव्यक्ति के अधिकार में आता है, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। फिर आए कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है। आप चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ के हो, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, पंजाब, चंडीगढ़, आप कहीं के हो, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कोई भी समूह बना सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, रख सकते हो। तो आपका 19 में है, अनुच्छेद 19 में ये 5 आपको राइट्स दिए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के। इसके बाद आपका हम आते हैं 20 में। 20 में है, अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि। इसमें है जैसे कोई किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो उस व्यक्ति को उसी कानून के आधार पर सजा दी जाएगी जो कानून के तहत उसने मतलब ये अपराध किया है, और किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए कि आप उसके पक्ष में गवाही दो। तो नो बॉडी, नो एनीवन, दे कैन फोर्स, दे कैन कंप्लेन्स टू द एविडेंस फॉर दैट पॉइंट। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगा। मान लीजिए कोई चोरी कर लिया है, फिर उसी को फिर पकड़ करके बंद कर रहे हैं, बार बार एक ही अपराध के लिए आप उसको सजा नहीं दे सकते। अब आते हैं हम अनुच्छेद 21 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई परीक्षाओं में पूछा है और पेट के एग्जाम में भी आएगा 100%। ये टेट सीटेट के एग्जाम में आया है, सुपर टेट के एग्जाम में भी आया है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने का अधिकार। अब 21 के क में ये बताया गया है 86वां संविधान संशोधन में 2002 में, ये 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे वो निःशुल्क शिक्षा उन्हें दिया जाएगा। सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएगी। ये अनुच्छेद 21 के क में या 21 के ए में है 86वां संविधान संशोधन 2002 में के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये आपके अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार। दूसरा है अनुच्छेद 122। इसमें गिरफ्तारी का संरक्षण है। आप किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसको संरक्षण प्रदान करेंगे, और कोई भी व्यक्ति कारण भी पूछ सकता है कि आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। अगर गिरफ्तार कर भी लिए तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित होना होगा, और जो जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अपने मनपसंद का वकील भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि जो मौलिक अधिकार में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था 12, 13 और 14 से 18 तक। फिर
19 से 22 तक है। 19 में आपके राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपने देखा कि बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार, कहीं भी निवास करने का अधिकार, कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है। 20 में अपराध दोष सिद्धि, इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी अगर अपराध करता है तो उसे उसी कानून के आधार पे सजा दी जाएगी, किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए, और एक अपराध के लिए बार बार उसे सजा नहीं दिया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आपने देखा कि जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसकी सुरक्षा करती है। 21 के क के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी का संरक्षण है। कोई गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार करता है तो कारण पूछने का अधिकार होता है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित होना पड़ेगा, और वो अपने मनपसंद का वकील भी कर सकता है। तो आपने देख लिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप कोई भी व्यक्ति अगर लड़ाई लड़ता है तो लड़ाई लड़ने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। जो लड़ते लड़ते हार जाता है उसको दुनिया याद करती है, और बिना लड़े हार जाना तो उसको कोई नहीं याद करता है। तो यू हैव टू फाइट फॉर विन, आपको जीतने के लिए लड़ना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो कुलदीप सिंह राणा, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट खली, उसे पूछा गया कि आप हर समय विश्व विजेता क्यों हुए, तो उसने कहा मैं तब तक लड़ता हूं जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता हूं, यही मेरा जीतने का कारण है। तो दोस्तों आप तब तक पढ़ाई करिए, 100% दीजिए, और यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क फॉर द स्टडी पॉइंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और आपको एक बात और है, समझ के पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और जीतेगा वही जो मेहनत करेगा। मेहनत से पूरा तख्त ताज हिला दोगे, पूरा विश्व जीत लोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।